Good morning, students. Today, 26th May 2020. This is for class 6th subject Social Studies. Second chapter था अर्लीस्ट सोसाइटीज प्रारंभिक समाज. टुडेज वर्क आज का काम क्या है? ट्रांसलेशन ऑफ द चैप्टर इनटू हिंदी. हम इस लेसन को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे. रीड एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी. टेक हेल्प ऑफ वीडियो. आपके पास जो वीडियो है उसकी हेल्प लेकर आपने इस लेसन को ट्रांसलेट करना है हिंदी में. सो लेट्स स्टार्ट. हम हैं पॉइंट डिस्कवरी ऑफ फायर. डिस्कवरी होता है खोज ऑफ की फायर, आग की खोज. देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार था एक तरह से आग. क्या हुआ था इससे? आग की खोज के बाद देखिए आप कि जंगली जानवरों से बच सकते थे. जंगल में रहने वाले लोग, ठीक है, मांस को भून कर खा सकते थे. ओके, तो पढ़ते हैं. देखिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज, एक द ग्रेटेस्ट महान डिस्कवरीज खोजों में से मेड जो की गई बाय द अर्ली ह्यूमन्स, आदि मानव के द्वारा, वाज फायर. वो क्या थी? आग की थी. कि पहले बहुत सी खोजों में से एक महत्वपूर्ण खोज क्या थी? आग की खोज. फायर वाज इन्वेंटेड, आग का आविष्कार हुआ या खोज हुई एट द एंड ऑफ ओल्ड स्टेन एज. ओल्ड स्टेन एज जो थी उसकी एंड, उसके समाप्ति के बाद आग का आविष्कार हुआ. इट विल नेवर बी नोन एज टू हाउ इट हैपन्ड. इट विल नेवर बी नोन, ऐसा कभी नहीं ज्ञात सका, एज टू हाउ इट हैपन्ड, कि कैसे घटित हुआ. परहैप्स शायद, मतलब पता नहीं चल पाया आग का आविष्कार कि कैसे घटित हुआ. परहैप्स शायद. टू फ्लिंट्स, दो चकमक पत्थर, वर रबड़, रगड़े गए एक्सीडेंटली, अचानक से. एंड द स्पार्क्स, और चिंगारी, दैट केम आउट, बाहर आई. लिट सम ड्राई लीव्स, और सूखी पत्तियों में लाइंग नियर बाई, लग गई, जो नज़दीक पड़ी हुई थी. जब दो चकमक पत्थरों को रगड़ा गया तो चिंगारी बाहर निकली और पास पड़ी सूखी पत्तियों में आग लग गई. और परहैप्स, या फिर शायद, लाइटनिंग स्ट्रक ए ट्री दैट वेंट अप इन फ्लेम्स. या फिर और परहैप्स या शायद फिर लाइटिंग स्ट्रक ए ट्री, जो चिंगारियाँ थी, स्ट्रक टकराई ट्री, पेड़ से, दैट वेंट अप इनटू फ्लेम्स, और किस्म बदल गई लपटों में. फ्लेम्स, लपटें. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी समय के एक पीरियड होता है. ओवर ए पीरियड मतलब एक समय का एक तरह से ग्रुप हो गया, जैसे कि कुछ समय अवधि हो गई एक समय की, ठीक है. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक समय अवधि के बाद, ह्यूमन्स, आदमी ने, लर्न, सीखा, द डिफरेंट यूजेज ऑफ फायर, डिफरेंट अलग अलग यूजेज, इस्तेमाल ऑफ फायर, आग के. इट प्रोवाइडेड लाइट, यह रोशनी प्रदान करते थे. एंड केप्ट देम वार्म, उन्हें गर्म रखती थी. अर्ली ह्यूमन्स केप्ट ए फायर बर्निंग एट द एंट्रेंस, जलती हुई आग रखते थे एट द एंट्रेंस, प्रवेश द्वार पर, ऑफ देयर केव्स, अपनी गुफा पर. टू स्केयर अवे वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को डराने के लिए. तो प्रारंभिक जो आदमी थे गुफा की दीवारों पर आग लगा कर रखते थे, जलाकर, जंगली जानवरों को डराने के लिए. दे आल्सो फाउंड दैट, उन्होंने और भी देखा कि फायर, आग, कुड बी यूज्ड, इस्तेमाल की जा सकती है कुक फूड, भोजन पकाने के लिए. दिस माइट हैव आल्सो हैपन्ड एक्सीडेंटली, यह अचानक ही घटित हुआ. हैपन्ड, घटित हुआ एक्सीडेंटली, अचानक से. ए पीस ऑफ रा मीट, कच्चा मांस, माइट हैव फॉलन इनटू द फायर, आग में गिर गया. एंड गोट रोस्टेड, और वो भुन गया या पक गया. इट वुड हैव टेस्टेड गुड, इसका स्वाद अच्छा था. एंड और सो इसलिए ह्यूमन माइट्स हैव स्टार्टेड कुकिंग देयर फूड, लोगों ने अपना भोजन पकाना शुरू कर दिया. ट्रेसिस ऑफ एस, अवशेष होता है. ट्रेसिस, एस होता है राख. राख के अवशेष हैव बीन फाउंड, पाए हैं, इन कुरनूल केव्स, कुरनूल गुफाओं में, इन इंडिया, भारत में. एनवायरमेंटल चेंज, पर्यावरण में हुए बदलाव. अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, लगभग 12,000 साल पहले. मेजर चेंज, बहुत बड़े बदलाव, टुक प्लेस, ले लिए, इन द वर्ल्ड, संसार की, क्लाइमेट, जलवायु में, विद ए शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस, गर्म परिस्थितियों के कारण. इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स. इट लेड, इससे बढ़ गई, द डेवलपमेंट, विकास ऑफ ग्रासलैंड, घास के मैदान बन गए. दिस इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ डियर, इससे क्या बढ़ा? इंक्रीज, बढ़े, नंबर ऑफ डियर, हिरण, एंटिलोप, गोट, बकरियां, सीप, भेड़, एंड कैटल, बहुत से पशु मवेशी भी इससे बढ़ गए. द एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड बाई ईटिंग ग्रास, द एनिमल्स, वे जानवर, दैट जो कि सर्वाइव्ड, जीवित रहते थे, बाई ईटिंग ग्रास, घास खाकर, वो बढ़ गए. हंटर्स नाउ फॉलोड दीज एनिमल्स, शिकारी अब इनका अनुसरण करते थे, इनके पीछे जाते थे. लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स, उनकी भोजन की आदतें सीखने के लिए. एंड देयर ब्रीडिंग सीजन, उनके प्रजनन काल के लिए. दिस हेल्प दैम, इसने उनकी सहायता की. दिस हेल्प दैम एज हंटर्स, इसने शिकारियों की सहायता की. फिशिंग, मछली पकड़ना. आल्सो बिकम ए सिग्निफिकेंट ऑक्यूपेशन, एक सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण ऑक्यूपेशन, काम या व्यवसाय था. ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय का. आल्सो सेवरल ग्रेन बेरिंग ग्रासेज including wheat, barley and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. इस काल का एक महत्वपूर्ण काम क्या था? फिशिंग, मछली पकड़ना. आल्सो सेवरल ग्रेन, इसके अलावा बियरिंग ग्रासेज,
घास उत्पन्न करना, इंक्लूडिंग व्हीट जिसमें गेहूँ, जौ, राइस, चावल, गिर उगाए जाते थे नेचुरली प्राकृतिक रूप से इन डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग हिस्सों में ऑफ द सब कॉन्टिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों में। मैन आदमी, वुमेन औरतें एंड चिल्ड्रन बच्चे गैदर्ड दिस एज फूड भोजन के रूप में इसके इकट्ठा करते थे एंड लर्न और सीखते थे वेयर दे कुड बी ग्रोन और राइपड कि वे कहाँ पर उगाए जा सकते हैं या पकाए जा सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ रॉक पेंटिंग्स, चट्टानों पर जो चित्रकला होती है उसकी महत्ता, इम्पोर्टेंस महत्ता। मोस्ट ऑफ द केव्स अधिकतर गुफाएं विच जिसमें कि अर्ली मैन लिव्ड प्रारंभिक आदमी रहते थे हैव पेंटिंग ऑन वॉल्स उनकी दीवारों पर पेंटिंग चित्रकारी की गई है। बेस्ट ट्रेसेज ऑफ सच पेंटिंग्स इन इंडिया आर अवेलेबल इन मध्य प्रदेश। बेस्ट ट्रेसेज बहुत से अच्छे अवशेष ऑफ सच पेंटिंग्स ऐसी चित्रकला की इन इंडिया भारत में आर अवेलेबल उपस्थित हैं इन मध्य प्रदेश में एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश में, दक्षिण उत्तर प्रदेश में। दीज शो ये दिखाते हैं वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल बहुत ही शुद्धता और कौशल के साथ बनाए गए हैं उनके चित्र। अर्ली ह्यूमन परहैप्स प्रारंभिक मानव शायद पेंटेड सच की सीन्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स उन्होंने इन पेंट किया है सच सीन इन दृश्यों को टू एक्सप्रेस दर्शाने के लिए देयर फीलिंग्स अपनी भावनाएं और एक्टिविटीज़ क्रियाएं विच दे अंडरटुक जो कि वो करते थे। भीमबेटका इन मध्य प्रदेश में भीमबेटका इज़ फेमस प्रसिद्ध है फॉर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स मीन्स जो शुरुआत हुई थी ना इतिहास की, पहला जो काल था उसकी चट्टानी चित्रकला के रूप में भीमबेटका फेमस है मध्य प्रदेश का। देयर आर ओवर 750 रॉक शेल्टर्स देयर वहाँ पर लगभग कितने हैं 750 चट्टानी आश्रय हैं। नियरली 500 ऑफ विच हैव पेंटिंग्स उनमें से कम 500 पर चित्रकला की गई है। द पेंटिंग डेपिक्ट सीन्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ मैन उन पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया है सीन फ्रॉम एवरीडे लाइफ मैन हंटिंग, राइडिंग, डांसिंग, परफॉर्मेंस, रिलीजियस रिचुअल्स क्या करते हुए एवरीडे लाइफ प्रत्येक दिन का जीवन मैन आदमी का, हंटिंग शिकार करते हुए, राइडिंग घुड़सवारी करते हुए, डांसिंग नाचते, परफॉर्मिंग प्रदर्शित करते हुए, रिलीजियस रिचुअल धार्मिक रीति रिवाज, वुमेन ग्रिंडिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड औरतें ग्रिंडिंग होता है पिसाई करना, पिसाई करते थे एंड प्रिपेयरिंग तैयार करते थे फूड भोजन, चिल्ड्रन रनिंग बच्चे दौड़ रहे थे, जंपिंग उछल रहे हैं एंड प्लेइंग खेल रहे हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स हैव आल्सो बीन पेंटेड बहुत से जानवरों को भी दर्शाया गया है। द कलर्स यूज्ड इन द पेंटिंग्स रंग जो कि चित्रकलाओं में प्रयोग किए जाते थे आर रेड लाल, ग्रीन, हरा, वाइट, सफ़ेद एंड ऑचर ये होता है गेहवा रंग का इस्तेमाल किए जाते थे। द पेंट्स वर पेरहैप्स मेड रंग शायद पेरहैप्स शायद होता है मेड बनाए जाते थे बाई ग्राइंडिंग वेरियस रॉक्स एंड मिनरल्स ऑफ और फ्लावर्स एंड लीव्स टिल दे बिकम पाउडरी किस किस को बाई ग्राइंडिंग घसकर वेरियस रॉक्स अलग अलग चट्टानों को, द मिनरल्स खनिजों को और फ्लावर्स फूलों को एंड लीव्स पत्तियों को टिल जब तक कि दे बिकम पाउडरी जब तक पाउडर नहीं बन जाते। दे वर दैम मिक्सड उसके बाद उनको मिलाया जाता था विद वाटर पानी के साथ एंड सम स्टिकी और कुछ चिपचिपा सब्सटेंस पदार्थ सच एज रेसिन फ्रॉम ट्री जो कि कहाँ से निकाला जाता था पेड़ों की छाल से, रेसिन होता है छाल पेड़ों की छाल से। डिड मैन एंड वुमेन वर्क टुगेदर क्या आदमी और औरत साथ काम करते थे। अर्ली ह्यूमन्स हंटेड प्रारंभिक आदमी हंटेड शिकार करते थे एनिमल्स जानवरों का। गैदर्ड प्लांट प्रोड्यूस गैदर्ड इकट्ठा करते थे प्लांट पौधों के प्रोड्यूस उत्पादों का जैसे कि फल फूल आदि। मेड स्टोन टूल्स मेड बनाते थे स्टोन टूल्स पत्थर के औजार एंड पेंटेड ऑन केव्स और गुफाओं पर पेंट करते थे फॉल्स दीवार पर गुफाओं की दीवारों पर पेंट करते थे। इट इज़ लाइकली दैट बोथ मैन एंड वुमेन परफॉर्म मैनी ऑफ दीज वर्क टुगेदर इससे पता चलता है दैट कि बोथ दोनों मैन एंड वुमेन आदमी और औरत परफॉर्म करते थे मैनी ऑफ दीज वर्क टुगेदर इन कामों को एक साथ इनमें से बहुत से कामों को एक साथ करते थे। इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट सम टास्क वर परफॉर्म ओनली बाई वुमेन एंड अदर्स ओनली बाई मैन। इट इज़ आल्सो पॉसिबल ऐसा भी हो सकता है दैट कि सम टास्क कुछ काम वर परफॉर्म ओनली बाई वुमेन कि कुछ काम सिर्फ औरतों द्वारा किए जाते थे एंड अदर्स ओनली बाई मैन और कुछ सिर्फ आदमियों के द्वारा। मोस्ट हिस्टोरियन एग्रीज बहुत से इतिहासकार सहमत हैं टू दिस पैटर्न इस पैटर्न से एक्साइटिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो कि भारतीय महाद्वीप में मिला है। बट देयर मे हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिसेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू बट लेकिन देयर वहाँ पर मे हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिसेज अनेक और भी अभ्यासरत हैं इन डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग हिस्सों में ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट भारतीय उपमहाद्वीप के। केस स्टडी
रिमेन्स ऑफ द पैलोथिक और ओल्ड स्टेन एज, पूरा पाषाण काल, हैव बीन फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अधिकतर हिस्सों में पाई जाती है, स्पेशली इन द डेक्कन, विशेष रूप से डेक्कन में। मैनी प्री हिस्टोरिक साइट्स हैव बीन एक्सकेवेटेड इन दिस रीजन, प्री हिस्टोरिक साइट्स इतिहास के जो स्थल हैं, हैव बीन एक्सकेवेटेड इन दिस रीजन, इस काल में खोजे गए। सम ऑफ दीज आर इन बौरी, मोरगांव, चिरकी, नवासा, इसामपुर, गुनौर, सासवाद, नासेर, हैदरवाड़ी एंड अत्रिम पक्कम। स्टोन टूल्स लाइक हैंडेक्स, चॉपर्स, क्लीवर्स एंड स्क्रैपर्स हैव बीन फाउंड, पत्थर के औजार भी पाए गए हैं जिसमें कि कुल्हाड़ियाँ, काटने वाले आदि बहुत सी चीज़ें हैं। ए नंबर ऑफ अर्ली पैलिथिक साइट्स वर फाउंड इन हंसगी लोकेटेड कर्नाटका, कर्नाटका के हंसगी नामक जगह पर पैलिथिक साइट्स स्थल मिले हैं। इफ़ बोथ लार्ज एंड स्मॉल वंस आर टेकन इन टू अकाउंट द नंबर वुड क्रॉस 200, बड़े और छोटे सभी को मिलाकर कम से कम 200 से ज़्यादा स्थल जो पाए गए हैं। लार्ज नंबर ऑफ टूल्स, द स्टोन टूल्स, पत्थर के औजार, फाउंड फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक साइट्स, इतिहास के शुरुआती समय में पाए गए हैं। ऑफ द डेक्कन आर एन इम्पोर्टेंट लिंक टू द पास्ट, वो भूतकाल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्ववेत्ता आर एंगेज्ड इन स्टडिंग दीज टूल्स, वो उलझे हुए हैं स्टडिंग अध्ययन करने में। दीज टूल्स, इन उपकरणों का, औजारों का केयरफुली सावधानी टू फाइंड आउट हाउ दे वर यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस, की ये प्रारंभिक आदमी द्वारा कैसे इस्तेमाल किए जाते थे। थैंक्स स्टूडेंट्स।